कक्षा 10वीं में विज्ञान अध्याय 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है पेपर में। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ज्ञात करना। चुटकियों का सवाल है। किसकी? सोडियम की। सोडियम एक परमाणु होता है। सोडियम क्या होता है? सोडियम। सोडियम को दर्शाते हैं Na से। काय से? Na से किसको दर्शाया जाता है? सोडियम को। समझो अच्छे से, अभी लिखने में ध्यान मत दो, पूरा फोकस्ड होकर समझो। गाइड में भी लिखा लिखा मिल जाएगा, शिवलाल गाइड में। सोडियम को क्या लिखते हैं अपन? Na लिखते। क्या लिखते हैं? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। कितना होता है? बुक में पूरे परमाणु क्रमांक याद करने को होना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बुक से आपको याद करना है। क्लियर? आवर्त सारणी से आपको याद करना है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। अब देखो परमाणु कैसा होता है, अच्छे से समझो। परमाणु के अंदर का समझो। परमाणु के बिल्कुल बीचम भाग में गोला होता है। क्या होता है? यहाँ दिखना चाहिए तुम लोग को, साइंस पढ़ रहे हो। कल्पना करो कि यहाँ पर एक फुटबॉल गोला रखी हुई है। क्या रखी है? गोला। बीचम भाग में क्या होता है? गोला। उस बीचम भाग को नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं? और नाभिक के अंदर दो चीज होती है, एक होता है प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे नाभिक के अंदर क्या होता है? हो गया। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कौन चक्कर लगाते हैं? बीच में सूरज हो गया, ग्रह परिक्रमा लगाते हैं ना, उसी प्रकार बीच में नाभिक हो गया। नाभिक के अंदर कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर कौन चक्कर लगाते हैं? इलेक्ट्रॉन। सोडियम का परमाणु भी ऐसे रहेगा। बीच में कौन रहेंगे? नाभिक। कौन रहेगा? नाभिक। नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर धन चार्ज होता है। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, ना धन होता है ना ऋण होता है। क्लियर? प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? धन चार्ज। क्लियर? अब नाभिक के बाहर कक्षाएं बनी होती है, उन कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्लियर? नाभिक के बाहर जो पहली कक्षा कट हो गया वो, ये इधर है ना। मोबाइल साइलेंट करके क्या करो ना। नाभिक के बाहर पहली कक्षा हो गई है ना। ये नाभिक के बाहर कौन सी कक्षा? दूसरी कक्षा। क्लियर? और नाभिक के बाहर जो कौन सी कक्षा? तीसरी कक्षा। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। इसका मतलब ये है कि इस परमाणु के अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 है। और अंदर जितने प्रोटॉन होते उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर कितने हैं? 11 है। क्लियर? नहीं आया समझ में? आ गया। जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने अंदर प्रोटॉन होते और उतने बाहर कौन होते हैं? मतलब अंदर प्रोटॉन भी कितने हैं? 11 और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 11। अब अगला नियम। पहली कक्षा में कमरा छोटा होता है तो पलंग छोटा होता है, सिर्फ 2 ही लोग सो सकते हैं, है ना। पहली कक्षा में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? 8। तीसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। कितने जा सकते हैं? और चौथी में 32। आया समझ में? पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? 11। 2 इलेक्ट्रॉन जो चले गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब 11 में से 2 भर दिए, कितने बचे? 9 बचे। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। अधिक से अधिक कितने आ सकते हैं? 8। अब 8 भरूंगा, याद कर लो बिल्कुल। दूसरे में कितने आ सकते हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 चल गए 8 इलेक्ट्रॉन। 8 से आ जाएंगे क्या? नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने? 8 और 2 10। 10 भर दिए। अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। 1 इलेक्ट्रॉन बचा, वो अगली कक्षा में जाएगा। ये चला क्या? देखिए बन गई आपकी सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। बनाओ तो जल्दी जल्दी उतारो।
सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्या बन गई आपकी सोडियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक चीज और समझो भी, समझ लो पहले, बाद में उतारना। एक और समझ लो, अगला होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन प्राणवायु, एक को अपन सांस में लेते हैं ना कि नहीं। ऑक्सीजन को दर्शाते हैं, क्या दर्शाते हैं? ओ से। और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। वेरी गुड, याद कर ही लेना पूरे। कितना होता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक? 8। मतलब इसके अंदर प्रोटॉन भी कितने? 8। और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने? 8। देखो ये हो गया ऑक्सीजन का नाभिक हो गया, धन चार्ज। ऑक्सीजन का क्या हो गया? नाभिक। ये क्या हो गया आपके ऑक्सीजन का? नाभिक हो गया, धन चार्ज। ये कौन सी कक्षा ऑक्सीजन की? पहली कक्षा। और ये दूसरी कक्षा। कितने इलेक्ट्रॉन भरना है आपको? 8। 8 में से पहली कक्षा में कितने सकते हैं? 2। एक और 2 चल गए। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 8 में से 2 चल गए तो 6 इलेक्ट्रॉन बचे। वो कहाँ चल जाएंगे? दूसरी कक्षा में। 1 2 3 4 5 6 चले गए। ये बन गई आपकी क्या? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये हो गया आपकी क्या? ऑक्सीजन की क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। क्लियर? अब अगला क्या होता है अपना? मैग्नीशियम। क्या होता है अगला? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg का परमाणु क्रमांक होता है 12। कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का कितना होता है? 12। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 12। ये बना ली, इसको बना लिए। ये बड़ा वाला चित्र बन गया सबका। देखो समझ लो, मैग्नीशियम का 12 होता है। जो हो गया मैग्नीशियम का नाभिक। मैग्नीशियम में क्या हो गया? ये नाभिक। इसमें धन चार्ज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये कौन सी कक्षा? पहली। ये कौन सी कक्षा? और ये कौन सी कक्षा? बन गई। परमाणु क्रमांक 12, मतलब अंदर प्रोटॉन भी कितने? 12। और बाहर इलेक्ट्रॉन भी कितने? 12। भरूं? पहली कक्षा में कितने जाएंगे? 2। दूसरे में कितने जाएंगे? 2। 8 जाएंगे। 3 4 5 6 7 8। कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए अपन ने? 8 और 2 10 भर आ गए। कितने बचे? 12 में से 10 भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ये चलेगा। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। पहली कक्षा में 2 भर दिए अपन ने, दूसरे में 8 जाएंगे। 8 और 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। 12 में 10 भर दिए अपन ने, 2 बचे। इस कक्षा में ही आ गए। उतार लो उसको और जाओ, है ना।